साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामबाण श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे यह वीडियो यहाँ सेव हो जाती है, आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। आप वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे और भी साथी इसका लाभ उठा सकें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए, जिससे आप लाभ उठा सकें। तो साथियों, चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो साथियों, आपके सामने ये ऑप्शन है और ये है पहला प्रश्न, और इसका जो उत्तर है साथियों, ये है आपका अधिगम के प्रयास एवं भूल के द्वारा थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया था। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो साथियों, इसका जो उत्तर है ये है ऑप्शन 1, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम इसमें शामिल नहीं है। साथियों, अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है, तो किससे है? और साथियों, इसका जो उत्तर है प्रश्न 3 का, यह है आपका ऑप्शन 3, प्रयास से। अगला प्रश्न, सीखने का नियम दिया है, तो सीखने का नियम किसने दिया है साथियों? और इसका ऑप्शन 3, सीखने का जो नियम दिया है वो दिया है थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? तो साथियों, इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन 2, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। अगला प्रश्न है साथियों, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे जो मुख्य रूप से अध्ययन के लिए जाने जाते हैं साथियों, वो जाने जाते हैं आपका ऑप्शन 3, संज्ञानात्मक विकास के लिए। अगला प्रश्न, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? तो साथियों, इसका जो सिद्धांत है आपका ऑप्शन 2, ये है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न है साथियों, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? और इसका जो उत्तर है साथियों, ये है आपका ऑप्शन 3, शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के द्वारा ये कार्य किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? और इसका जो उत्तर है साथियों, ये जो बल देता है वो देता है व्यवहार के अनुकूलन पर। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों, आपका ऑप्शन 2, नैमित्तिक अनुबंधन इसका दूसरा नाम है।
अगला प्रश्न है साथियों, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? और ये जो प्रतिपादन किया गया था साथियों, ये स्किनर के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन 2 इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन सिद्धांत है। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? ये भी आपका स्किनर महोदय ने दिया था। तो साथियों, इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? और इसका जो साथियों उत्तर है ये है ऑप्शन 1, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो कोहल वर्ग संबंधित हैं साथियों, ये आपके संबंधित हैं नैतिक विकास से, और इसका जो ऑप्शन 3 है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, प्याजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो प्याजे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं साथियों? और इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन 2, प्याजे ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं साथियों। तो इसका ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न है साथियों, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? साथियों, इसका जो उत्तर है ये है ऑप्शन 4, पूर्व संक्रियात्मक चरण में संज्ञानात्मक विकास के वस्तु स्थायित्व को बच्चा प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखी गई ने सहायता का कारण है। और इसका जो उत्तर है ये है ऑप्शन 1, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वो सफल नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है साथियों, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवधि की अवस्था है प्याजे के अनुसार, और इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन 3, 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो जो प्याजे ने तृतीय अवस्था बताई है साथियों, उसका जो उत्तर है साथियों ऑप्शन 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है। अगला प्रश्न है साथियों, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किसने किया था साथियों? और इसका जो उत्तर है साथियों आपका ऑप्शन 2, कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, तो वो क्या सिद्ध करना चाहते थे साथियों? तो इसका जो ऑप्शन 3 है, सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है, यह सिद्ध करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो साथियों, इन 4 चरणों की जो पहचान की गई है वो किसके द्वारा की गई है? और इसका जो उत्तर है साथियों ये है आपका ऑप्शन 4, ये प्याजे के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है साथियों, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? और इसका जो उत्तर है साथियों वो है आपका ऑप्शन 1 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो जो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सीखने का नियम कौन सा नहीं है? और इसका उत्तर है ऑप्शन 2 तनाव का नियम जो है वो सीखने का नियम नहीं है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो साथियों इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन 1 विक्टर ब्रूम के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो सीखने के प्रयास में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था साथियों वह किया गया था थॉर्नडाइक द्वारा और इसका जो ऑप्शन 3 है ये सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन हैं जो 4 उनमें से ऑप्शन 1 अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो पावलोव ने जो प्रयोग किया वो किस पर किया था? तो इसका जो उत्तर है आपका साथियों ये है ऑप्शन 2 पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसका आधार क्या है? इसका ऑप्शन 4 चिंतन और कल्पना। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आपके सामने ये ऑप्शन है और इनमें से जो ऑप्शन 1 है ये ऑप्शन सही है। इसका उत्तर साथियों प्रत्येक बच्चा सीख सकता है ये अध्यापक की दृष्टि में सर्वोत्तम कथन है। साथियों इस तरह से इसमें ये 30 प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन्हें ज़रूर से याद कर लीजिए देख लीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।